बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम जिक्र करेंगे हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत के लिए परेशान होना। एक बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जिब्राइल कुछ परेशान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल, क्या मामला है? आज मैं आपको गमज़दा देख रहा हूँ। जिब्राइल ने अर्ज़ की कि ए महबूबे कुल, मैं अल्लाह पाक के हुक्म से जहन्नुम का नज़ारा करके आया हूँ। उसको देखने से मुझ पर गम के आसार नमूदार हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल, मुझे भी जहन्नुम के हालात बताओ। जिब्राइल ने अर्ज की, ए महबूबे करीम, जहन्नुम के कुल 7 दर्जे हैं। उनमें जो सबसे नीचे वाला दर्जा है, अल्लाह ताला उसमें मुनाफिकीन को रखेगा। उससे ऊपर 6ठे दर्जे में अल्लाह ताला मुशरिक लोगों को डालेगा। उससे ऊपर 5वें दर्जे में अल्लाह ताला सूरज और चांद की परस्तिश करने वालों को डालेंगे। चौथे दर्जे में अल्लाह ताला आतिश परस्त लोगों को डालेंगे। तीसरे दर्जे में अल्लाह ताला यहूद को डालेंगे और दूसरे दर्जे में अल्लाह ताला ईसाइयों को डालेंगे। ये कहकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए जिब्राइल, आप खामोश क्यों हो गए? मुझे बताओ कि पहले दर्जे में कौन होगा? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, पहले दर्जे में अल्लाह ताला आपकी उम्मत के गुनाहगारों को डालेगा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुना कि मेरी उम्मत को भी जहन्नुम में डाला जाएगा तो आप बेहद गमगीन हुए और आपने अल्लाह के हुजूर दुआएं करना शुरू की। 3 दिन ऐसे गुजरे कि अल्लाह के महबूब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाते, नमाज पढ़कर हुजरे में तशरीफ़ ले जाते और दरवाज़ा बंद करके अल्लाह के हुजूर रो रो कर फरियाद करते। सहाबा हैरान थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये कैसी कैफियत तारी है। मस्जिद से हुजरे में जाते हैं, घर भी तशरीफ नहीं लेकर जाते। जब तीसरा दिन हुआ तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक से रहा नहीं गया। वो दरवाजे पे आए, दस्तक दी और सलाम किया, लेकिन सलाम का जवाब नहीं आया। आप रोते हुए सैयदना उमर फारूक के पास आए और फरमाया कि मैंने सलाम किया लेकिन सलाम का जवाब ना पाया, लिहाजा आप जाएं, हो सकता है आपको सलाम का जवाब मिल जाए। हजरत उमर फारूक गए, आपने भी 3 बार सलाम किया लेकिन जवाब ना पाया। हजरत उमर फारूक ने हजरत सलमान फारसी को भेजा लेकिन उन्हें भी सलाम का जवाब ना आया। हजरत सलमान फारसी ने इस वाक़े का तज़किरा हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से किया तो हजरत अली ने सोचा कि जब इतनी अजीम शख्सियात को सलाम का जवाब ना मिला तो मुझे भी खुद नहीं जाना चाहिए, बल्कि मुझे आपकी नूरे नज़र बेटी हजरत फातिमा ज़हरा को अंदर भेजना चाहिए। लिहाजा आपने फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा को सब अहवाल बता दिया। आप रज़ी अल्लाह अन्हा हुजरे के दरवाजे पे आई, कहा, अब्बा जान अस्सलामु अलैकुम। बेटी की आवाज़ सुनकर महबूबे कायनात उठे, दरवाज़ा खोला और सलाम का जवाब दिया। हजरत फातिमा अर्ज करती हैं, अब्बा जान, आप पर क्या कैफियत है कि 3 दिन से आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल ने मुझे आगाह किया है कि मेरी उम्मत भी जहन्नुम में जाएगी। फातिमा बेटी, मुझे अपनी उम्मत के गुनहगारों का गम खाए जा रहा है और मैं अपने मालिक से दुआएं कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक उनको माफ़ फरमा और जहन्नुम से बरी कर दे। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सजदे में चले गए और रोना शुरू किया और अर्ज किया, या अल्लाह, मेरी उम्मत के गुनाहगारों पर रहम फरमा और इनको जहन्नुम से आज़ाद कर। इतना कहना था कि रब्बे करीम का हुक्म आ गया, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। ऐ मेरे महबूब, गम न करो, हम आपको इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे। ये सुनना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी से खिल उठे और फरमाया, लोगों, अल्लाह ने मुझसे वादा कर लिया है कि वो रोज़े क़यामत मुझे मेरी उम्मत के मामले में खूब राजी करेगा और मैंने उस वक्त तक राजी नहीं होना जब तक कि मेरा आखिरी उम्मती भी जन्नत में ना चला जाए।